हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 15 की, जिसमें देखेंगे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब नेचर और स्कोप बात करता है जुडिशियल रिव्यू की पावर की। अब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट and High Court under Article 226 and Article 32। 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और 226 में है हाई कोर्ट के पावर। ये दोनों बात करते हैं रिट्स की, है ना। अ पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वायलेशन एंड टू हाई कोर्ट for any violation under Article 226 and under Article 32, but the final, यहाँ पे दानत है, but the final power to interrupt the constitution and the power to judicial review इट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। जो फाइनल है ना, जो फाइनल जो बात होगी, जो वर्डिक्ट होगी, वो सुप्रीम कोर्ट पर ही डिपेंड करती है कि क्या होना है क्या नहीं होना है जुडिशियल रिव्यू में, लास्ट डिसीजन। जुडिशियल रिव्यू ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लॉज। जो स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉज बनाते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। लॉज मेड बाय सेंटर एंड स्टेट आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। ऑल द laws, order, by-law, ordinance and the other notifications are subject to the judicial review। जो सारे laws हैं, जो कानून हैं, जो सारे कानूनों के, है ना, लॉ के ऑर्डर हैं, है ना, जो ऑर्डिनेंस है, वो सारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर सब्जेक्टेड होते हैं, विच आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लॉज, कि जो स्टेट ने अगर कोई लॉ बनाया है या कोई ऑर्डर निकाला है, कोई ऑर्डिनेंस निकाला है ना, तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट कर ले, चाहे उसका, है ना, हाई कोर्ट कर ले। थर्ड पॉइंट में बात की गई है जुडिशियल रिव्यू नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाइड। जुडिशियल रिव्यू अपने आप अप्लाइड नहीं होता। आप कहोगे सुओ मोटो होगा, नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू सुओ मोटो नहीं होता। And the concept of judicial review needs to be attracted and applied. The Supreme Court cannot itself apply for judicial review. It can be used only when a question of a law or rule is challenged before the honorable court। जब कोई question of a law आएगा, arise होगा, है ना, या कोई रूल चैलेंज्ड होगा, तभी, है ना, जुडिशियल रिव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू अपने आप कंडक्ट नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू इज़ नॉट अ सुओ मोटो। वही बात आ गई, मैंने कहा था जुडिशियल रिव्यू सुओ मोटो नहीं है। आपके दिमाग में पहले यही बात आई होगी कि सुओ मोटो होगा, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू में बात को अराइज करना पड़ता है। कोर्ट अपने आप नहीं कह सकता कुछ भी। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट यूज़ देयर अथॉरिटी टू कंडक्ट अ जुडिशियल रिव्यू बाय सुओ मोटो एक्शन। ये होगा फर्स्ट पॉइंट, कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती जुडिशियल रिव्यू कंडक्ट करवाने की। हाउएवर, दूसरा पॉइंट ये हो गया, सच पावर इज़ यूटिलाइज्ड व्हेन देयर इज़ क्वेश्चन ऑफ अ लॉ डैट केम बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। है ना, कि ये पावर तब यूज़ हो सकती है जब, है ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होगा कोर्ट प्रोसीडिंग में, है ना, आर्गूमेंट्स के दौरान। when any such incident occur or such condition arise as where the law in question। जब कोई ऐसी कंडीशन होगी, है ना, कोई ऐसा इंसिडेंट आएगा जहाँ पे, है ना, लॉ क्वेश्चन में आ जाएगा, तब जुडिशियल रिव्यू कंडक्ट होगा। ऐसे नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट सुबह उठ के कह रहे कि उस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, भाई उसके बारे में देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। ऐसे नहीं होगा जब तक कि कोई इंसिडेंट नहीं होता है या कोई कंडीशन नहीं आती। लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जुडिशियल रिव्यू इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जो प्रोसीजर लॉ ने इस्टेब्लिश किया है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू उसके प्रिंसिपल्स के अंदर ही काम करता है। एज गिवन इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ हैज़ टू पास द टेस्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कि जब तक कोई लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन, है ना, बातें हैं, जो उसकी गाइडलाइंस है, उसको, है ना, उनके अंदर नहीं रह जाता, है ना। अगर उसने किसी भी आर्टिकल का वायलेशन किया या किसी भी कंडीशन का वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो मान्य नहीं होगा।
उसको ये सारी है ना चीज़ें पास करनी पड़ेंगी। मैं इसको मिटा दूँ, ज़्यादा हो गया, आप नोट्स बना लेना। इफ़ इट क्वालिफाइज इट कैन बी डिक्लेयर्ड अ लॉ। ये सिंपल सी बात है कि अगर वो क्वालिफाई कर गया कॉन्स्टिट्यूशनल की सारी चीज़ों को, सारी कंडीशंस को, तो वो लॉ बन जाएगा। द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। अगर जो है ना जुडिशल प्रोसीजर है उसमें कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं निकला, तो वो जुडिशल प्रोसीजर की जो मुद्दत है उसे नल एंड वॉइड बोल दिया जाएगा। और जो है ना लॉ है वो तो क्वालिफाई कर गया, बस फिर ठीक है, वो लॉ बन गया है। अब उसके ऊपर और क्या मुद्दा उठाना, कोई भी नहीं उठेगा। टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। बोला था ना आपको छोटा सा टॉपिक है, इसमें फिर से बोल देती हूँ कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन सी होती है। जुडिशियल रिव्यू में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास होती है, आर्टिकल 32 में होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। रिट्स की बात की गई है, हम बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हम रिट डाल देंगे, हम वो कर देंगे, उसकी बात की गई है। सेकंड पॉइंट में जुडिशियल रिव्यू है ना, जो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों लॉज बनाती है उनके ऊपर बात की गई है। थर्ड में बताया गया कि अपने आप नहीं होता है, किसी को मुद्दा उठाना पड़ता है। ये भी साफ कर देती हूँ। जुडिशियल रिव्यू सुओ मोटो नहीं है जब तक कि कोई बात नहीं उठती। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक। बाय बाय।